क्वाड्रेचर का ये 14वां लेक्चर है और एरिया बिटवीन टू कर्व्स का पहला लेक्चर है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स में हम पहले कार्टेशियन के कुछ एग्जाम्पल्स आज हम उठा रहे हैं। एग्जाम्पल 32, टू शो दैट एरिया कॉमन टू टू कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू ax and x square plus y square equal to 2ax is this one. Y square equal to ax, this is parabola symmetrical about x-axis. X square plus y square equal to 2ax, this is circle with center a0 and radius a. X square plus y square equal to 2ax को हमने देखो कैसे सेट किया है ना, ये समझ रहे हैं आप। फिर दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। ये दोनों कर्व्स यानी कि दिया हुआ पैराबोला और दिया हुआ सर्किल कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो तीसरा डेटा हम लिख रहे हैं इंटरसेक्शन का। जब भी आप टू कर्व्स को इन्वॉल्व करेंगे तो यही आपको करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन आपको जरूर निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स। इस इक्वेशन में y स्क्वायर की ये वैल्यू यहां रख दिया जाए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू ax implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ax इक्वल टू 2ax implies that x स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0 implies that x इंटू x माइनस a इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक तो x इक्वल टू 0 ये हो गया y एक्सिस, x इक्वल टू 0, और एक ये कट पॉइंट है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, और a माने ये a0 सेंटर है, ये लाइन जो है x इक्वल टू a। This is symmetrical about x-axis. This is also symmetrical about x-axis. Therefore, जो भी कॉमन एरिया होगा वो x-axis के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो अगला डाटा, सिंस कॉमन टू टू कर्व्स, दोनों कर्व्स के बीच में जो कॉमन हो, तो यही जो हमने डॉटेड डॉटेड बना रखा है यही एरिया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। सिंस द एरिया इज सिमेट्रिकल, एरिया क्यों सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस पता है ना, क्योंकि दोनों कर्व्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिंस द एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज a इक्वल टू 2 ब्रैकेट में कॉमन एरिया, दोनों के बीच में कॉमन एरिया एबव एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल। अब हमने स्ट्रिप ले रखा है ना, तो अब सर्किल पे जो y है उसको हमने y1 लिखा है, पैराबोला पर जो, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये है पैराबोला वाला, ये पैराबोला वाला y है, पैराबोला वाले y को हमने क्या लिख दिया है y2। तो y1 का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक, y2 का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस स्ट्रिप की लंबाई कितनी हो गई, y1 माइनस y2, और चौड़ाई हम लोग डेल्टा x लेते हैं, जिसे साइन ऑफ इंटीग्रल के अंतर्गत लिखते समय dx लिखते हैं। तो y dx तो हो जाएगा ये y1 माइनस y2 dx माने x की लिमिट चाहिए, x की लिमिट माने y एक्सिस के पैरेलल बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशंस। तो इस एरिया के लिए y एक्सिस के पैरेलल 2 बाउंडिंग लाइंस हैं, एक खुद y एक्सिस है और एक ये लाइन है 0 टू a। बस 2 इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट y1 माने
सर्किल का वाई माने ये है, देखो सर्किल, तो वाई कितना होगा अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 माने पैराबोला का वाई अंडर रूट ax ब्रैकेट बंद dx। बस टीचर का काम खत्म। अब ये इंटीग्रल है अपना, इंटीग्रेट करिए। दोनों अलग अलग नेचर के होंगे इसलिए हम अलग अलग लिख ले रहे हैं। इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू a, x बाहर निकालेंगे तो रूट x इंटू अंडर रूट 2a माइनस एक्स डी एक्स माइनस 2 ये वाला रूट a इंटीग्रल 0 टू a रूट x डी एक्स। इसमें हमें पुट करना होगा x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। a इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल, इस सब्सटीट्यूशन रिलेशन से, प्रतिस्थापन वाले संबंध से लिमिट को चेंज करिए। व्हेन x इज 0 साइन थीटा इज 0, थीटा इज 0। व्हेन x इज a अपॉन 2a 1/2 हुआ, साइन थीटा 1/√2 हुआ, थीटा π/4 हुआ। फिर रूट x का मतलब कितना हुआ अंडर रूट 2a इंटू साइन थीटा। फिर अंडर रेडिकल 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह क्या लिखेंगे हम 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अरे लो एक और था ना, एक और था -2, याद करके लिखिए -2 अंडर रूट a इंटीग्रल 0 टू a रूट x माने x टू दी पावर 1/2 dx। इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2a, इसमें से भी बाहर निकलेगा अंडर रूट 2a, फिर ये बाहर निकला 4a इंटीग्रल 0 टू π/4 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा, और डी थीटा -2 रूट a इंटीग्रल करो तो 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 2/3 x टू दी पावर 3/2 लिमिट 0 टू a इक्वल्स टू, ये दोनों मिलके हो गए 2a, ठीक है ना। इस 2 को हम नहीं लिख रहे, या इसको लिख लीजिए, इस 2 को लिख लीजिए, इस 4 को हम नहीं लिखेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे। तो अब बताइए कितना हुआ 2 इंटू ये दोनों मिलके 2a, यहाँ बचा a, फिर इंटीग्रल 0 टू π/4, 4 अंदर कर दिए, 4 अंदर कर दिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा -4 रूट a अपॉन 3 इंटू a टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू, फिर इस 2 को अंदर ले चलिए, बाहर बचा 2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू π/4, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा -4/3 a पर कुल 1.5 पावर आधा पावर 2 पावर माने a स्क्वायर। जीरो से π/2 लिमिट होता तो हम वेलिस फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन 0 से π/4 है इसलिए हमें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। implies that a इक्वल्स टू 2a स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट इंटीग्रेट करो थीटा माइनस साइन 4 थीटा/4 लिमिट 0 टू π/4 -4a स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। देखो 0 से कुछ आएगा नहीं, साइन 0 0 होता है, π/4 रखना है बस, तो π/4 रखेंगे, π/4 माइनस
यहाँ साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई 0 होता है तो बस इतना ही आएगा। और -4/3 ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, π/2 -4/3। दिस इज द करेक्ट आंसर। ए स्क्वायर ब्रैकेट में π/2 -4/3, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 33 आइए देखें। टू शो दैट द एरिया, टू शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज, बाउंडेड बाय द पैराबोलाज y square equal to 4ax and x square equal to 4ay is 16/3 into ab। ये तरीका क्या है, पहले कर्व को हमने लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके बारे में कुछ आइडेंटिटी इसकी लिख दीजिए, क्या है ये। अब पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, दूसरा डेटा, दूसरा कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4by है ना, हाँ 4ay लिख दिया हमने यहाँ पे, ये गलत है क्योंकि आंसर में b है ना, 4by। इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखिए। अब पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, फिर जैसा कि पिछले प्रॉब्लम में आपको हम बताए थे, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स निकालिए, हेडिंग डालिए इंटरसेक्शन। कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन में हमें x का डेटा चाहिए, y का डेटा नहीं चाहिए। तो क्या करें बताइए, इसको पहले स्क्वायर करें, ये हो जाएगा x⁴ इक्वल टू 16 b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 16 b स्क्वायर इंटू y स्क्वायर की जगह रख दीजिए 4ax। दिस इंप्लाइज दैट x⁴ माइनस 64 ab स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लिया, x³ माइनस 64 ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक तो ओरिजिन आ गया x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और एक ये आ गया x³ माइनस या इक्वल्स टू 64 ab स्क्वायर इक्वल टू 4³ ab स्क्वायर implies that x equal to 0 and x equal to 4, a to the power 1/3, b to the power 2/3। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कुछ लिख दे रहे हैं, k लिख दे रहे हैं, k खाली है ना, k से माना। अब आप फिगर बनाइए। ऐसा, हाँ थोड़ा बढ़िया से बनाया करिए, हम बहुत फ्री हैंड बना दे रहे हैं, थोड़ा एरर है इसमें, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, एरर ना आने पाए। ये है, ये लाइन है, इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू लैम्डा, सॉरी x इक्वल टू k लिया हमने, और ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, ऐसा।
ये वाला पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, और ये जो पैराबोला है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एरिया बाउंडेड बाई है, मतलब दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है, तो दोनों के द्वारा बाउंडेड एरिया तो यही है, बस इतना सा यही निकालना है। फिर वही आप स्ट्रिप लीजिए, वाई एक्सिस की पैरेलल स्ट्रिप लीजिए, यहाँ y1 लिखिए, यहाँ y2 लिखिए। y1 माने इस पैराबोला का y और y2 माने इस पैराबोला का y। द रिक्वायर्ड एरिया इज a इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx माने y1 माइनस y2 dx लिमिट 0 टू k इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू k y1 माने इसका y माने 2 रूट x माने x टू दी पावर 1/2 माइनस y2 माने इसका y x स्क्वायर बाई 4b, ठीक ना, और dx। बस अब फिगर विगर सब मिटा रहा है, इसी को इंटीग्रेट करना है, हो गया। समझाने का कार्यक्रम हो गया। अब इसको आप इंटीग्रल इवेल्युएट करिए। इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू, एक साथ हो जाएगा ना, इजी है, ब्रैकेट 2 रूट a इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो जाएगा एक्स क्यूब बाई 12b लिमिट 0 टू k, 0 से कुछ नहीं आएगा, k ही रखना है बस आपको। 4/3 है ना रूट a इंटू k टू दी पावर 3/2 माइनस k क्यूब अपॉन 12b। अब k कितना लिए थे तो हम कहीं लिखे भी नहीं, k कितना था याद है कुछ? k बराबर था 4 a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3, यही था ना। अब हम कहीं नोट भी नहीं किए हैं और नोट करना भूल गए तो हम फिर से निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना, यही दिक्कत है, हमें कहीं कोने में लिख लेना चाहिए था। तो हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by को पहले स्क्वायर किया था, एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू 16b स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह 4ax, ठीक है, a पर 1 है b पर 2 है, तो ये सही है, यही थे, यही है, अंदाज लिया हमने। सो 4/3 रूट a इंटू k की वैल्यू लिखिए पहले, 4 a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3 होल टू दी पावर, कहाँ गया ये 3/2 माइनस k क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब करके लिखिए 64 ab स्क्वायर ओए अपॉन 12b भी है। लेट अस सिंप्लीफाई इट, इक्वल्स टू 4 जा ना 4/3 a टू दी पावर 1/2 इंटू ये 3/2 पावर है, देखो ये 4 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर। अब इसके ऊपर जब 3/2 पावर लगाएंगे, 3/2 पावर लगाएंगे 2 क्यूब 8 आएगा, तो ये हो गया 8 a b स्क्वायर माइनस 16/3, पहले तो 4 से हमने काट दिया, 4 16 जा 64, 4 3 जा 12, एक b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा a b ना, ये गलत है, कितना आंसर था, ए बी ही तो था, ठीक तो है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। इक्वल्स टू, आगे बढ़िए, 32/3
और ए बी का ये पावर का यहाँ पे देखो लफड़ा फंस रहा है। यस, ये आप ठीक से लिखे नहीं है। ये 3 कटेगा तो 1/2 पावर यहाँ पे बचेगा। अब सही हुआ। तो हाफ हाफ पावर मिलके कितना हो गया? हाफ हाफ मिलके हो गया ए। ये भी पावर आपने गलत लिखा है। 3 कैंसिल 2 कैंसिल तो केवल बी आएगा, तो ये हो गया बी माइनस 16/3 ए बी। सावधानी से ना करिए, मैथमेटिक्स में छोटी सी भी गलती फिर परेशान कर देती है। तो 32/3 माइनस 16/3 इज इक्वल टू 16/3 ए बी। यही लाना था, हमें याद है। नोट या रिमार्क, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बी की जगह हमने ले लिया a, तो b की जगह a कर दो तो हो जाएगा 16/3 a स्क्वायर। ये भी मुझे याद है, बिल्कुल ठीक है। मिटा रहे। Example 34. To show that the area common to the ellipses, to show that the area common to the ellipses a square x square plus b square y square equals to 1 and b square x square plus a square y square equals to 1, जिसमें a छोटा है b बड़ा है, is 4/ab tan इनवर्स a/b। ऐसा। अब इसे देखिए, पहला इलिप्स मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर अपान 1/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 1 दिया है कि a लेस देन b, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b। यानी इसमें ये जैसे लिखा रहता ना एक्स स्क्वायर अपान, अब a तो यहाँ पे खाली नहीं है तो अल्फा समझ लो, एक्स स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर 1/a, बीटा बराबर 1/b, अल्फा बड़ा है, माने इसके नीचे जो संख्या लिखी वो बड़ा है या छोटा है। तो ये एलिप्स कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, फ्लैट वाला। दूसरा एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपन 1/b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर 2 a is given to be less than b implies that 1/a is greater than 1/b implies that 1/b is less than 1/a। अब की बार ये जो 1/b है वो 1/a से छोटा है, यानी y के नीचे वाला बड़ा है, तो ये खड़ा वाला इलिप्स बनेगा। तो मैं फिगर यहीं पे बनाना चाहूँगा, इतना आप लोग देख लो, फिर हम मिटा के बनाए या ऊपर बना देते हैं किनारे कोने में। एक तो एलिप्स ये हो गया, वाह वाह भाई वाह, एकदम सही बन गया। और एक एलिप्स बनेगा इधर ऐसे, ये बनेगा। ये जो एलिप्स है इस पे नंबर 1 हमने डाला हुआ है, ये जो एलिप्स है इस पे नंबर 2। ये भी अबाउट बोथ द एक्सिस सिमेट्रिकल है, ये भी अबाउट बोथ द एक्सिस सिमेट्रिकल है। इसकी पहचान है, लिख दें, सिमेट्री केवल लिख दिया जाए, सिमेट्रिकल अबाउट
बोथ द एक्सीज, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, इसका भी वही हाल है। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सीज, तो जब दोनों कर्व बोथ द एक्सीज सिमेट्रिकल हैं, अबाउट बोथ द एक्सीज, तो उनमें जो एरिया कॉमन होगा वो भी अबाउट बोथ द एक्सीज सिमेट्रिकल होगा। जब अबाउट बोथ द एक्सीज एरिया सिमेट्रिकल होता है तो जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उतना ही एरिया सभी क्वाड्रेंट में होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें असल में ये एरिया पूरा निकालना है, ये कॉमन एरिया यही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैसे निकाला जाए, या तो यहीं से इसको खड़ी लाइन खींचें। अब खड़ी लाइन खींचोगे इतनी पतली स्ट्रिप आएगी, वो क्लियरिटी का अभाव हो जाएगा। उससे बचने के लिए इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे, बहुत सही होगा। ये इधर भी खींच सकते हैं, लेकिन हम उसी लाइन को खींच रहे हैं। ये हो गया पोल, और ये लाइन कौन सी होगी अभी मैं देखता हूँ। अब पोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम इनिशियल लाइन घोषित कर दे रहे हैं, और इस पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम द लाइन थीटा इक्वल टू π/2 कर दे रहे हैं। बाकी और हमको इससे मतलब ही नहीं है। अब आप कहिए, सिंस द एरिया is symmetrical about both the axes, therefore the required area is A equals to 4 into common area इन फर्स्ट। अब पोलर में चेंज करके करना है तब तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकाल के 4 से गुणा करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल के एरिया 4 से गुणा कर सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट अच्छी होती है। कॉमन एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 4 इंटू, अब देखें यहां पर एक पॉइंट ए लिख दो, इससे कुछ लिख दो, P लिख दो, कॉमन पॉइंट है। यहाँ पर भी कुछ लिख दो, B लिख दो, यहाँ पर C लिख दो, यहाँ पर भी कुछ लिख दो, चलो D लिख दें, और ये तो सीधी लाइन है। तो हम कौन सा एरिया निकालें, देखो मैं लिख रहा हूँ एरिया OA। अब OA सीधी लाइन है, अब P बोल देंगे तो सीधा हो जाएगा ना। तो B से होते हुए, B हमने आर्क पर कर्व पर एक पॉइंट ले लिया है, तो OABPCDO, OABPCDO ये पूरा एरिया इक्वल्स टू 4। इसे भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एरिया ध्यान से देखिए, OABPO, ये वाला एरिया। बहुत हल्के से मैं इसमें कुछ लाइन खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है, तो बस आप लोग देख लो, गंदा हो जाएगा सब। यही है प्लस एरिया OPCDO, ये रहा। अब पोलर स्ट्रिप लिया जाएगा, ये देखो पोलर स्ट्रिप इस क्षेत्र में लिया, फिर पोलर स्ट्रिप इस क्षेत्र में लिया। 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि स्ट्रिप का जो एक्सट्रीमिटी है, सिरा, छोर, वो यहां से यहां तक इस कर्व पर है, लेकिन यहां से यहां तक इस कर्व पर है। इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में एरिया का पोलर फार्मूला लिखिए, 1/2 इंटीग्रल r² d थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रल r² d थीटा। इसमें जो r होगा वो इस पर होगा, इस पर माने नंबर 2 पर। तो यहां पर ऐसे लिख दीजिए 2, ये।
और ये वाला जो आर है ये इस पर है, देखो ये वाला कौन सा इलिप्स है, इलिप्स नंबर 1। सब ऐसे लिखना भैया, 1 2 नंबरिंग है तो आप भी डाल दो ऐसे। अब पहले तो 2 को बैलेंस कर ला, फिर इसको यहीं छोड़ दें। इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा ऑन द कर्व 2 प्लस इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा ऑन द कर्व 1। इसे छोड़ दीजिए, 1 2 नंबरिंग तक हो चुका है तो इसे हम 3 कर दे रहे हैं। अब हम दोनों इलिप्स के इक्वेशंस को पोलर में चेंज करने जा रहे हैं। चेंज करके दोनों के आर का इस्तेमाल कर लो, बस काम हो चुका है। हाँ लिमिट यहाँ नहीं लिखे क्योंकि यहाँ लिमिट लिखते फिर 2 और 1 नंबरिंग कहाँ डालते, इसलिए बाद में लिख देंगे लिमिट, नहीं क्या जल्दी है। Changing the equations to polar form, we have, पहले वाले में शायद बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, पहले वाले इक्वेशन में ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माने आर कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई माने आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1। एंड दूसर के में था बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माने आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको हम नहीं मिटाएंगे, ये ऐसे इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 2 3 4। एंड दूसरे में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नंबर 5। बस अब उठा करके इसमें रखिए। इंटरसेक्शन भी हमको जानना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे थीटा बराबर कितना होगा, यानी इस बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा। इंटरसेक्शन दोनों आर स्क्वायर को बराबर कर दो तो हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट सबको उधर ही ले चलो, नहीं इधर ले आओ, इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उधर ले चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ए और बी बराबर आपस में नहीं है तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी हुई, कैंसिल हो जाएगा तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इसका इक्वेशन हुआ और दूसरा लाइन ये वाला है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, उससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं। तो इतना नोट कर लो तो फिर मैं एरिया बराबर करके लिखूं, ठीक। 10 वी हैव ए इक्वल टू 2 बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल कर्व नंबर 2, कर्व नंबर इलिप्स नंबर 2, इलिप्स नंबर 2 का आर स्क्वायर। तो ये जो 2 वाला है ये दूसरा वाला इक्वेशन होगा ना, तो इसका आर स्क्वायर माने ये 1 अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ, और थीटा वेरीज फ्रॉम
0 to पाई बाई 4, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 4। फिर हो गया प्लस इंटीग्रल पहले कर्व का आर स्क्वायर, तो पहले कर्व का आर स्क्वायर बनाइए 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम हियर टू हियर, पाई बाई 4 to पाई बाई 2, पाई बाई 4 to पाई बाई 2। बस अब हम सब मिटा दे रहे हैं, केवल यही कैलकुलेशन करना है। चाहे दोनों को इकट्ठे लेके चलिए, चाहे अलग अलग करके चलिए, जैसी आपकी इच्छा क्षमता हिम्मत जो भी कह लीजिए, ऐसा। दोनों एक ही टाइप के इंटीग्रल हैं। 2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल पाई बाई 4 to पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, इंटरमीडिएट के सब इंटीग्रल्स आप पढ़े हुए हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोनों में कहीं सब्सटीट्यूशन करना है तो इकट्ठे कर ले रहे हैं, पुटिंग tan theta equal to t, so that sec square theta d theta equals to dt, we get a equal to 2 ब्रैकेट इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट चेंज कर लो भाई, tan 0 0 tan पाई बाई 4 1, तो 0 से 1 लिमिट हो गया, ऊपर हो गया dt अपॉन नीचे हो गया b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल, इसमें लिमिट बदलिए, थीटा बराबर पाई बाई 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, और पाई बाई 2 रखोगे तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। implies that a equals to 2 ब्रैकेट टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को बाहर कर लो, 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माने बी बाई ए होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इंटीग्रल 1 to infinity dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 बाई ए स्क्वायर इंटू ए बाई बी tan इनवर्स टी अपॉन बी बाई ए, मान लो ये अल्फा स्क्वायर है तो 1 बाई अल्फा tan इनवर्स टी अपॉन अल्फा, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा ए टी बाई बी, लिमिट 0 to 1 प्लस 1 बाई बी स्क्वायर बी बाई ए tan इनवर्स बी टी बाई ए, लिमिट 1 to infinity। इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 1 अपॉन ए बी, tan इनवर्स t की जगह 1 रखोगे तो आएगा tan इनवर्स a बाई बी, और 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, प्लस 1 बाई ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स b बाई ए इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 1 बाई ए बी tan इनवर्स a बाई बी प्लस 1 बाई ए बी
पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स b बाई ए इक्वल्स टू ट्वाइस 1 बाई ए बी tan इनवर्स a बाई बी प्लस 1 बाई ए बी, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x। ये हो जाएगा cot इनवर्स b बाई ए इक्वल्स टू ट्वाइस विद इन द ब्रैकेट 1 बाई ए बी tan इनवर्स a बाई बी प्लस 1 बाई ए बी। अब देखिए cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a बाई बी इक्वल्स टू ट्वाइस, एक ही चीज़ है ना, ट्वाइस कर दीजिए, तो 2 अपान ए बी tan इनवर्स a बाई बी। फाइनल आंसर 4 अपान ए बी tan इनवर्स a बाई बी, यही आपको लाना था, शो करना था। 4 अपान ए बी tan इनवर्स a बाई बी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में हम पोलर कर्व्स के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू।